एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपास सर्वे का सेकंड पार्ट। देखो, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और आज हम कंप्लीट करेंगे सेकंड पार्ट में पूरा कंपास सर्वे। कंपास सर्वे बहुत लेंथी है, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए इसमें दोस्तों हम 1.5 घंटे करीब इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के पूरा आपका 1.5 घंटा हो जाएगा। इसमें पूरा कंपास सर्वे टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका हर एक क्वेश्चन लगने वाला है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, हम आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों कराने वाले हैं। नॉन टेक हमारा हाफ हो चुका है, अभी 3 सब्जेक्ट बचे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। ये हम तीनों सब्जेक्ट नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर प्लस पैरेलल में चलेगा आपका एमसीक्यूज 15 ईयर की। एसएससी जेईई इसमें कवर होगा दोस्तों आपका, प्लस आरआरपीजी, प्लस कुछ हम दोस्तों सीजीएल के अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल एमटीएस जो भी अभी एग्जाम हुए हैं, उनसे हम क्वेश्चन लेंगे और वे सभी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो इस टाइप से हम पूरे नॉन टेक को कवर करेंगे और लास्ट में मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग। तो जिन दोस्तों का रीजनिंग अभी इनकम्प्लीट है उनका रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों हम विद इन लिमिटेड टाइम एग्जाम से 2 मंथ पहले ही पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा के दे देंगे और उसमें आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब रिवीजन भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। टेक्निकल की बात करूं दोस्तों, तो टेक्निकल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है अगर आप नॉन टेक में इनरोल करते हैं। टेक्निकल हम मैराथन क्लासेस में चला रहे हैं और सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोस्तों, ना तो मैं डेरिवेशन कराऊंगा और ना ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो फीस भी कम है दोस्तों, 9568738917 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा जब आप कॉल या मैसेज करेंगे। और अब टाइम आ चुका है इनरोल करने के लिए, अब टाइम कम बचा है दोस्तों। अगर आप अभी से इनरोल करते हैं तो आप 100% प्री को क्रैक कर पाएंगे दोस्तों, ये गारंटी से बोल रहा हूं। जो मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ये सफिशिएंट है एसएससी जेईई के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया इंक्लूडेड एंगल। ये मैंने आपको बताया कि इंक्लूडेड एंगल क्या होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेवर्स। तो इसमें 2 केस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 केस से। एक केस है दोस्तों व्हेन ट्रेवर्स रन इन क्लॉकवाइज। अगर दोस्तों ट्रेवर्स इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है तो जो भी इंक्लूडेड एंगल हम निकालेंगे वो कैसा आएगा? एक्सटीरियर आएगा। ये मैंने कल भी आपको बताया था। व्हेन ट्रेवर्स रन इन एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में दोस्तों इंक्लूडेड एंगल आएगा आपका इंटीरियर। ये 2 पॉइंट आपने सिंपल याद रखना। चलिए अब हम इंक्लूडेड एंगल का शॉर्टकट तरीका देखेंगे कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन इसको दोस्तों सोल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, इंक्लूडेड एंगल होता है फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ट्रेवर्स में जो भी आप इंक्लूडेड एंगल निकालना चाहते हैं तो उस ट्रेवर्स में उस स्टेशन पर आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट लाइन की फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो इसको याद करने का तरीका देखो, नेक्स्ट लाइन है तो उसकी फॉर बियरिंग मतलब सामने वाले बियरिंग और सामने वाली ही लाइन। पीछे वाली लाइन है दोस्तों तो उसकी पीछे वाली ही बियरिंग। तो सिंपल है, दोनों को माइनस करेंगे आपका इंक्लूडेड एंगल निकल जाएगा। देखो जैसे कि अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, ये तो ये ट्रेवर्स चल रहा है दोस्तों इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने इसका इंक्लूडेड एंगल निकालना है, कोई सा भी इंक्लूडेड एंगल, लेट सपोज मैं इस इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहा हूं, तो आपने
ए बी का, आपको ए बी का फॉरबेरिंग पता होना चाहिए, माइनस ई ए का अपने बैकबेरिंग पता होना चाहिए, तो आप निकाल पाएंगे दोस्तों इंक्लूडेड एंगल। और सपोज ये इंक्लूडेड एंगल दोस्तों माइनस में आ जाता है, लेट सपोज माइनस में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे 360 से उसको प्लस करके पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है दोस्तों इंक्लूडेड एंगल का। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपने सोल्व करना है खुद से, मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखो ये है लाइन ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई, ये एक ट्रेवर्स की लाइन है, पूरा ट्रेवर्स कंप्लीट है, ए से चालू हुआ और ए पे ही आके एंड हो चुका है, तो मतलब क्लोज ट्रेवर्स है। सभी लाइन का फोर बेरिंग दिया है। अब आपने क्या करना है, बैक बेरिंग निकालना है। तो बैक बेरिंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, बैक बेरिंग हम कैसे निकालते हैं, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो अगर मतलब फोर बेरिंग आपका 180 से ज्यादा है तो माइनस लेंगे साइन, और अगर फोर बेरिंग आपका 180 से कम है तो प्लस साइन लेंगे, और आप निकाल लेंगे किसी भी लाइन का बैक बेरिंग विद द हेल्प ऑफ फोर बेरिंग। तो ये जैसे कि यहाँ पे दिया है देखो 140 30 जो कि 180 से कम है, तो हम प्लस करेंगे 180 प्लस 140 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो जाएगा दोस्तों 320 डिग्री 30 मिनट। अब आपने क्या करना है, सभी का बैक बेरिंग निकाल लेना है, और उसके बाद दोस्तों जो भी आपने इंक्लूडेड एंगल निकालना है उसके सामने की लाइन का फोर बेरिंग और पीछे वाली लाइन का बैक बेरिंग लेके माइनस कर देना है, और आपका इंक्लूडेड एंगल निकल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है। पहली बात तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ट्रू मेरिडियन। ये दोस्तों क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, किसके किसके बीच में दोस्तों, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। और ये डिक्लाइनेशन हम कहां से मेजर करते हैं दोस्तों, ट्रू मेरिडियन से मेजर करते हैं। ध्यान देना इस टाइप से, यह है ट्रू नॉर्थ, यह है ट्रू साउथ। तो लेट सपोज इस साइड में मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ। तो ये जो एंगल बनेगा दोस्तों, ये वाला एंगल हम ट्रू नॉर्थ से फाइंड करेंगे, इसी एंगल को बोलेंगे डिक्लाइनेशन और डिनोट करेंगे डेल से। अब देखो इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर 1 है इफ द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ ट्रू नॉर्थ, जो कि ये वाला केस है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड है, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, तो इस वाले डिक्लाइनेशन को बोलेंगे दोस्तों वेस्ट डिक्लाइनेशन और माइनस डिक्लाइनेशन। ठीक है, सिंपल है। और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के राइट साइड में है, मतलब ईस्ट साइड में, तो डिक्लाइनेशन कैसा होगा दोस्तों, डिक्लाइनेशन होगा आपका पॉजिटिव। ध्यान रखना है आपने। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन क्या होती है, ये एक इस टाइप की लाइन होती है जो कि सेम डिक्लाइनेशन के पॉइंट से क्रॉस करती है। अर्थ की सरफेस पर कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं दोस्तों जिन पर डिक्लाइनेशन सेम होता है, तो उनसे क्रॉस करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। लेट सपोज एक लाइन, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यहां पर दोस्तों हमने ट्रू मेरिडियन मार्क किया, यहाँ पे भी ट्रू मेरिडियन, यहाँ पे भी ट्रू मेरिडियन और यहाँ पे भी ट्रू मेरिडियन। हमने देखा दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन ये थी और एंगल था इनका 10 डिग्री, लेट सपोज 10 डिग्री था। यहाँ पे भी ये थी 10 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी दोस्तों 10 डिग्री एंगल और यहाँ पे भी 10 डिग्री एंगल। तो सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन सेम है, तो इन सभी पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बनाऊंगा, और यही लाइन आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, आइसोगोनिक लाइन। आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन स्पेशल टाइप ऑफ आइसोगोनिक लाइन होती है। ध्यान से सुनना, एगोनिक लाइन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोगोनिक लाइन, जो कि उन पॉइंट से पास करती है जिन पॉइंट पर डिक्लाइनेशन 0। मतलब क्या है इसका, देखो ये सभी पॉइंट मैंने यहां पे मार्क किए हैं। यहां पर दोस्तों हमने ड्रॉ किया ट्रू मेरिडियन, और हमने देखा दोस्तों इन सभी पॉइंट पर ट्रू मेरिडियन
मैग्नेटिक मेरिडियन को कोइंसाइड कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे भी कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो जब यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, इन दोनों में कोई भी एंगल नहीं है, एंगल नहीं है तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जीरो। और इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन कहलाएगी दोस्तों, यही कहलाएगी आपकी एगोनिक लाइन। सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने करना है, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, एक लाइन दी है ए बी जिसकी मैग्नेटिक बेयरिंग दी है आपको 88 डिग्री 45 मिनट। आपने बताना है ट्रू बेयरिंग इस लाइन का। केस दो है, एक केस है दोस्तों जिसमें मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दिया है 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और एक केस है जिसमें मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दिया है 4 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। तो दोनों केस में आपने ट्रू बेयरिंग बताना है कि ट्रू बेयरिंग कितना होगा। तो देखो सिंपल है, इसको याद कर लेना, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। प्लस कब लेंगे दोस्तों, अगर ईस्ट साइड होगा तो प्लस लेंगे और अगर वेस्ट साइड होगा तो माइनस लेंगे। आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं, देखो ये आपका डायग्राम से भी निकल जाएगा और वैसे भी निकल जाएगा, तो आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं, सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं रखूं इसको 5 डिग्री 30 मिनट, तो ये क्या होगा, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक बेयरिंग कितना है 88 डिग्री 45 मिनट प्लस 5 डिग्री 30 मिनट। आपको पता होगा दोस्तों 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो देखो यहाँ पे कितने मिनट बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं 75, तो मतलब कि 60 का तो 1 मिनट बन गया, बचा 15 मिनट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88 प्लस 6 कितना हो जाएगा 94 डिग्री 15 मिनट। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, और इस केस में आपने क्या करना है दोस्तों, इस केस में आपने माइनस करना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करना है आपने, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो आपको मैग्नेटिक बेयरिंग दी है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में या फिर रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में, आपने ट्रू बेयरिंग बतानी है, और यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दिया है 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट एंड 3 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इन दोनों केस में आपने बताना है ट्रू बेयरिंग। तो देखो इसको डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इस टाइप से, यह है दोस्तों ट्रू नॉर्थ, यह है ट्रू साउथ। अब आपको दिया है दोस्तों मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन किस डायरेक्शन में होगा। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। हम ए को सोल्व करेंगे फिर बी को सोल्व करेंगे। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है दोस्तों 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ, और ये दोस्तों ये एंगल होगा 4 डिग्री 30 मिनट। अब इसी लाइन से हमने क्या लिया है दोस्तों, हमने लिया है लाइन ए बी का बेयरिंग, कौन सा, मैग्नेटिक बेयरिंग। तो ये है साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। देखो ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो हम साउथ से वेस्ट की तरफ चलेंगे, एक लाइन आएगी, कितने एंगल पे आएगी दोस्तों 38 डिग्री 30 मिनट। अब आपने इसका ट्रू बेयरिंग बताना है, तो आपने ये वाला बताना है बस, तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, ये कितना है दोस्तों, इसके बराबर होगा क्योंकि अपेक्स एंगल है। तो हम क्या करेंगे 38 डिग्री 30 मिनट में से क्या माइनस करेंगे 4 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 34। डायरेक्शन क्या होगी साउथ 34 वेस्ट। ऐसे दोस्तों आप इसको कर सकते हैं अपने पास से। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, लाइन ए बी वॉज ड्रॉन टू हैव ए मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ 25 डिग्री 30 मिनट इन एन ओल्ड मैप एट द टाइम द डिक्लाइनेशन वॉज 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, डिटरमाइन द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन इफ द प्रेजेंट डिक्लाइनेशन इज 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा ये आपको हार्ड लग रहा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट अगर आप इसको बिल्कुल प्रोसीजर के थ्रू से सोल्व करते हैं तो इजीली सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो एक लाइन ड्रॉ की है जिसकी मैग्नेटिक बेयरिंग है दोस्तों 25 डिग्री 30 मिनट
इन ओल्ड मैप की बात हो रही है। एट द टाइम द डिक्लाइनेशन वॉज 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो जिस टाइम पे हमने बेरिंग निकाली उस टाइम पे दोस्तों डिक्लाइनेशन कितना था, 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट था। तो चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हमने ट्रू नॉर्थ मार्क किया, ये ट्रू साउथ। अब देखो डिक्लाइनेशन कितना था दोस्तों, 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब डिक्लाइनेशन था कुछ इस टाइप, 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में था। अब इस लाइन से मतलब कि इस मैग्नेटिक नोड से हमने एक मैग्नेटिक बेरिंग मेजर की 25 डिग्री 30 मिनट, ये वाली लाइन है एबी लाइन। तो इस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रू बेरिंग निकालनी है। कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी 25 डिग्री 30 मिनट, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, ऐड करेंगे तो 27 28 आ जाएगा दोस्तों, 28 डिग्री। तो ट्रू बेरिंग आ चुकी है 28 डिग्री। आपको पता है ट्रू बेरिंग कभी भी चेंज नहीं होती, कितना भी टाइम हो जाए कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अब इसको आपने इरेज कर देना है, अब फिर से बनाना है, एक लाइन बनानी है 28 डिग्री पर, ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ। अब आपने क्या करना है, डिक्लाइनेशन बनाना है 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, इस टाइप से यहां पे होगा ये मैग्नेटिक नॉर्थ, 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अब आपने बताना है कि इस टाइम जब डिक्लाइनेशन 5 डिग्री 30 मिनट है उस टाइम इस लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग क्या होगी। तो यहां से मेजर करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 28 प्लस 5 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो जाएगा दोस्तों 33 डिग्री 30 मिनट। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, इसको आप खुद से करके देखना, सभी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि वो क्वेश्चन मेरे याद नहीं है बट मैं फिर भी बता रहा हूं। देखो जब सन, दो पैर की बात कर रहे हैं, दो पैर में सन कहां पे होता है दोस्तों, हमारे सिर के ऊपर होता है, और कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री, ध्यान रखना है। नून में सन कितना एंगल बनाता है, 180, ठीक है, मतलब कहां पे होगा दोस्तों, इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक बार पूछा जा चुका है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे दोस्तों कंपास ट्रेवर्स क्या होता है। तो देखो दोस्तों कंपास ट्रेवर्स को प्लॉट करने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों, फील्ड में जाएंगे, ये हमारा फील्ड, ठीक है, जहां पे मुझे सर्वे करना है। तो सबसे पहले इसकी जांच पड़ताल करेंगे, मतलब रिकॉनोसेंस करेंगे। उसके बाद दोस्तों मार्किंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ स्टेशन, मतलब हम स्टेशन मार्क करेंगे और उनसे दोस्तों रेफरेंस लेके दूसरे स्टेशन मार्क करेंगे, सिंपल है। और फिर प्लॉट करेंगे दोस्तों सर्वे लाइन, मतलब एक स्टेशन ये मार्क किया, एक स्टेशन ये मार्क किया, एक स्टेशन ये, फिर हमने क्या करना है दोस्तों, सर्वे लाइन प्लॉट करनी है। तो इनका एंगल भी आपको चाहिए और इनकी लेंथ भी। एंगल किससे मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे कंपास से, और लेंथ किससे मेजर करेंगे, टेप और चेन से, सिंपल है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों ऑफसेट लेने, मतलब लेट सपोज यहाँ पे कोई डिटेल है, यहाँ पे कोई डिटेल है, तो आपने इस सर्वे लाइन से यहाँ पे ऑफसेट लेनी। ये परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, इंक्लाइन भी हो सकते हैं, मतलब ऑब्लिक ऑफसेट भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर ऑफसेट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ डिटेलिंग, ठीक है। तो ये सारा काम हम करते हैं दोस्तों जब हम सर्वे वर्क करते हैं। तो ये आपने सीक्वेंस ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने एक्यूरेट आंसर करना है। देखो ट्रेवर्स हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं, बट जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स को प्रीफर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स को प्रीफर करते हैं बिकॉज इसमें कैलकुलेशन इजी पड़ती है। चलिए बात करेंगे दोस्तों एडजस्टमेंट ऑफ एंगल्स। जो भी हमने एंगल्स मेजर किए हैं तो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं क्या ये एंगल सही है या गलत। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोस्तों एक चेक लगाते हैं। चेक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो अगर ये वाला रिलेशन सही है, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जितनी भी इंटीरियर एंगल है उनका सम
2n-4 इंटू 90 डिग्री के इक्वल है, तो कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है जो भी आपने एंगल मेजर किए हैं। एन क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ लाइन, सर्वे लाइन या नंबर ऑफ ट्रेवर्स लाइन, ठीक है। बट अगर ये बराबर नहीं है तो वहां पे एरर होगा, और अगर एरर दोस्तों परमिसिबल लिमिट के अंदर है तो हम उसको टोटल एंगल्स पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, एवरेज लेके। लेट सपोज 2 डिग्री का एंगल आ रहा है, एरर, तो करेक्शन कितना आएगा दोस्तों? करेक्शन आएगा, ये माइनस है तो करेक्शन आएगा प्लस, लेट सपोज माइनस है तो करेक्शन आएगा प्लस, और एंगल लेट सपोज कितने हैं? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, हर एक एंगल के लिए करेक्शन निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम एडजस्ट करते हैं किसको दोस्तों? एंगल्स को। तो ये तो बात हुई दोस्तों इंटीरियर एंगल की। क्वेश्चन पूछेगा आपका इंटीरियर से भी और एक्सटीरियर से भी, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 2n+4 इंटू 90, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये आप खुद से पढ़ लेना, कुछ भी इसमें ज्यादा काम नहीं है, आप खुद से पढ़ लेना। नाउ हम बात करने वाले हैं दोस्तों लोकल अट्रैक्शन। देखो इसको आपने खुद से पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं, मुजबानी बता रहा हूं कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। देखो दोस्तों, हम मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल, जिसको हम क्या करते हैं? फ्रीली छोड़ देते हैं। फ्रीली छोड़ देते हैं तो घूमती हुई जिस डायरेक्शन में भी अपने आप को अलाइन करती है वही डायरेक्शन हो जाती है दोस्तों मैग्नेटिक मेरिडियन की। बट यहां पे दोस्तों अगर लोकल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो ये अफेक्टेड हो जाएगी दोस्तों, ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में जाके नहीं रुकेगी, ये कुछ डेविएट हो जाएगी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से। इसी को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। मतलब लोकल मतलब जहां पे भी आप सर्वे कर रहे हैं उस वहां पे दोस्तों अट्रैक्शन होता है। किसका अट्रैक्शन? ड्यू टू मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि दोस्तों मेटेलिक सब्सटेंसेस। तो अगर ये वहां पे रखे हैं तो दोस्तों उस टाइम मैग्नेटिक नीडल में कुछ डेविएशन हो जाता है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, उसी को क्या बोलते हैं? लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं भाई, इसको निकालना कैसे है? तो इसको हम मैथमेटिकल वे में इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने का तरीका है कि हम फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस लेंगे, या फिर बैक बेरिंग फोर बेरिंग का डिफरेंस लेंगे। अगर ये एग्जैक्टली 180 के इक्वल है तो वहां पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, और अगर ये एग्जैक्टली 180 के इक्वल नहीं है तो वहां पे दोस्तों लोकल अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसा पूछेगा, यहां पे देखते हैं। देखो ये एक सर्वे लाइन है कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखना दोस्तों, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा ट्रैवर्स है। अब हमने दोस्तों चेक किया स्टेशन ए पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। स्टेशन ए पर हमने चेक किया ये फ्री है फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब इस स्टेशन पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे जितनी भी हम मेजरमेंट लेंगे, इससे जितना भी हम मेजरमेंट लेंगे वो सभी क्या आएगा दोस्तों? एक्यूरेट आएगा। वो कितना आएगा दोस्तों? एक्यूरेट आएगा, इससे जो भी हम मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि हम कंपास किस पे रखने वाले हैं? इस पे रखने वाले हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तो जो भी हम एंगल लेंगे यहां से बिल्कुल ठीक आएंगे। बट अगर आपका ये वाला स्टेशन अफेक्टेड है या ये वाला स्टेशन अफेक्टेड है तो इससे कोई भी बेयरिंग आपकी ठीक नहीं आएगी, सभी बेयरिंग में गड़बड़ होने वाली है। तो यही फाइंड करने के लिए आपसे पूछा जाता है। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे डिक्टेट कर सकता हूं। तो देखो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, ये आपका एक टेबल है, ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा सभी चीजें। दोनों मेथड यहाँ पे बता दूंगा मैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों लाइन, ये दिया है फोर बेरिंग,
और ये दिया है दोस्तों बैक बेरिंग। यह है आपका लाइन, ये फोर बेरिंग, ये बैक बेरिंग का कॉलम है, और ये डिफरेंस है इन दोनों में, बैक फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग और बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। जब मेंस आएगा आपका प्री निकल जाएगा, तो मेंस में दोस्तों चुटकियों में कराने वाला हूं आपका, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा 100% लगना है, ठीक है, बात को नोट कर लेना। तो देखना यहाँ पे लाइन है, ये सभी लाइन है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इस टाइप से आपका ट्रेवर्स कंप्लीट है। यहाँ पे फोर बेरिंग दी है, बैक बेरिंग दी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस देखना है। लेट सपोज ये एग्जैक्टली 180 नहीं है, डिफरेंस है दोस्तों 2 डिग्री का। यहाँ पे 3 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 डिग्री का डिफरेंस है। सभी स्टेशन अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से। तो आपने क्या करना है, आपने दोस्तों यहाँ पे इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये डिफरेंस आया है 2 डिग्री प्लस, इसका मतलब एरर कितना है, प्लस का 2 डिग्री, ठीक है, मतलब एरर आया प्लस 2 डिग्री। अब हम करेक्शन निकालेंगे, करेक्शन कितना आ जाएगा, -2 डिग्री। तो आपने फोर बेरिंग और बैक बेरिंग पर एवरेज निकालना है करेक्शन का। तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिग्री आपका करेक्शन आ जाएगा फोर बेरिंग के लिए। जैसे ही आप फोर बेरिंग के लिए करेक्शन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, बैक बेरिंग फोर बेरिंग से निकाल देनी है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर ऐसे इसमें करना है, फिर ऐसे इसमें करना है, फिर ऐसे इसमें करना है। तो ये है दोस्तों मेथड 1। बट आजकल इसको यूज नहीं करते हैं और ना ही इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन सेकंड मेथड में पूछा जाता है। सेकंड मेथड क्या है, देखो ये ट्रेवर्स है इस टाइप से, ये ट्रेवर्स है दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। और जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी वो टेबल थी पूरी। अब दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल निकालने हैं। ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है, ई निकालना है। और कौन से निकालने हैं, इंटीरियर। इंटीरियर निकाल के आप उनका सम करेंगे और ये 2n-4 इंटू 90 के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एरर निकालेंगे। कितना एरर आ रहा है, लेट सपोज 5 डिग्री का एरर आ रहा है, लेट सपोज। तो आपने ये कितने एंगल है, 1 2 3 4 5, 5 एंगल है दोस्तों, 5 से इसको डिवाइड कर देना है और जितना भी करेक्शन आएगा उसको सभी पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे सभी इंक्लूडेड एंगल आपके करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक ऐसा स्टेशन या एक ऐसी लाइन लेनी है जिसमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस सबसे कम है, मतलब एग्जैक्ट 180 नहीं है बट लीस्ट डिफरेंस वहां पे आपको देखने को मिले। तो जैसे कि हमने वहां पे देखा था 2 डिग्री सबसे कम था, तो उसी स्टेशन को हम सेलेक्ट करेंगे, उसी लाइन की बेरिंग को हम पहले करेक्ट कर लेंगे और फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर हम इंक्लूडेड एंगल का यूज करते हैं। यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल होता है दोस्तों फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इसका यूज करके दोस्तों हर एक की बेरिंग हम करेक्ट कर लेंगे। यह है आपका सेकंड मेथड और इसी पर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। इस पर प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको, अच्छे से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये आप खुद से पढ़ लेना। ये वाला जो मेथड है दोस्तों, पहला मेथड इसको हम ओपन ट्रेवर्स के लिए यूज करते हैं और सेकंड मेथड को हम क्लोज ट्रेवर्स के लिए यूज करते हैं और इसमें हम इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल। सेकंड मेथड को हम मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल भी बोलते हैं। प्रोसीजर आप खुद से पढ़ लेना, मैंने आपको करा दिया है। ये क्वेश्चन भी आपने खुद से करना है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों डिप के बारे में। डिप क्या होता है, तो सिंपल वे में समझाऊंगा। देखो ये हमारी मैग्नेटिक नीडल है, कंपास की नीडल है। यह है दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको एग्जैक्ट इसी पर कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए दोस्तों, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होनी चाहिए, तभी जाके ये मेजरमेंट आपको करेक्ट बताएगी। बट कुछ कारणवश क्या होता है दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल ना रहकर दोस्तों थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है कुछ इस टाइप से। तो जो हॉरिजॉन्टल है और ये है इसकी पोजीशन है, इनके बीच में एक वर्टिकल एंगल आप देख पा रहे हैं, वर्टिकल एंगल आप देख पा रहे हैं। इसी वर्टिकल एंगल को क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं। तो ये तो हमने कंपास में बात की। अब करते हैं हम
अर्थ में बात, तो अर्थ पे क्या है दोस्तों, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए देखते हैं, यहां पे देखो, यह है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, जो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तब देखना क्या होगा, साउथ से निकल रही है, नॉर्थ पे जाके मिल रही, ठीक है, ऐसे ही निकलती है। अब देखना दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे। मैग्नेटिक नीडल क्या करती है दोस्तों, अपने आप को अलाइन कर लेती है किसमें, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने रख दिया है नीडल को, तो ये इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम अर्थ की सरफेस में और इसमें एक एंगल निकालेंगे, वही एंगल आपका कहलाएगा डिप, एंगल ऑफ डिप। अब देखो यहां पे देखना दोस्तों क्या क्या चीजें होने वाली है। इक्वेटर पर दोस्तों, इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 0 होता है, एंगल ऑफ डिप 0 होता है। क्यों 0 होता है दोस्तों, ये आपकी सरफेस है और इसी पर क्या जा रही है दोस्तों, इसी के पैरेलल जा रही है आपकी रेज, यह मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इसी अर्थ के पैरेलल, तो यहां पर 0 होगा इक्वेटर पर। बट अगर पोल पे बात करें तो देखो सरफेस ऐसा है दोस्तों और इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, आपने ध्यान रखना है। यहां पे लिखा है मैंने, यहां पे देख सकते हैं आप, एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज 0 एंड एट पोल इज 90। और ये दोस्तों 0 से 90 वेरी करता है, ठीक है, 0 से 90 वेरी करता है, ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों दो टाइप के कंपास, एक होता है दोस्तों सर्वेयर कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वेयर कंपास की, इसको कंप्लीट करने के बाद प्रिज्मेटिक कंपास पे जाएंगे, इसको हम शॉर्ट में कवर करेंगे और सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना बचे। देखो ये है आपकी वेन्स, ये वेन्स है, इसको बोलते हैं दोस्तों आई वेन और इसको बोलते हैं गाइड वेन। यहाँ से आप देखते हैं इसमें टारगेट करते हैं, रेज निकलती है, मतलब लाइन ऑफ साइट निकलती है और जो भी ऑब्जेक्ट आपने देखना है वो आपको दिख जाता है, ठीक है। तो ये दो वेन्स हैं, ये है दोस्तों बॉक्स और इसके अंदर है दोस्तों एक कार्ड जिसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड रिंग, क्योंकि इस पे ग्रेजुएशन पड़ी होती है। और ये है दोस्तों मैग्नेटिक नीडल और सभी इक्विपमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। पार्ट्स पहले हम देख लेते हैं इसके ग्रेजुएटेड रिंग को। यहां से क्वेश्चन पूछता है, यह दोस्तों इसका ग्रेजुएटेड रिंग, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं नॉर्थ और साउथ में 0-0 डिग्री है, जबकि ईस्ट और वेस्ट में 90-90 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईस्ट तो इधर होता है और वेस्ट इधर होता है, तो सर्वेयर कंपास में इनको रिवर्स कर दिया जाता है दोस्तों, उल्टा कर दिया जाता है, यहाँ पे ईस्ट होगा और यहाँ पे वेस्ट होगा। इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये है, समझना बातों को, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। देखो दोस्तों ये आपका बॉक्स है, इसी के अंदर फिट कर रखा है हमने क्या, इसी पे चिपका रखा है हमने ग्रेजुएटेड सर्किल और इसी पे लगी हुई है साइट वेन, साइट वेन भी बॉक्स पे लगी। जैसे ही बॉक्स को घुमाएंगे, मतलब साइट वेन को घुमाएंगे, बॉक्स घूमेगा, बॉक्स के साथ क्या घूमेगा, ग्रेजुएटेड सर्किल घूमेगा। बट मैग्नेटिक नीडल कभी भी नहीं घूमती है, मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को रखती है, ये बॉक्स के साथ नहीं घूमती है। बॉक्स के साथ कौन घूमता है दोस्तों, बॉक्स के साथ घूमता है सिर्फ ग्रेजुएटेड सर्किल। अब देखना क्या होगा, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आपका है कंपास, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन और यहां पे नीडल रखी हुई है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये दोस्तों वेस्ट और ये है ईस्ट, मतलब हम इसको नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। देखते हैं क्या इससे हमको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, क्या इससे हमको एक्यूरेट वैल्यू मिलेंगी। तो मुझे मेजर करना है दोस्तों, मुझे मेजर करना है नॉर्थ 45 ईस्ट एंगल, तो मुझे क्या करना होगा, ईस्ट डायरेक्शन में इसको घुमाना होगा, ईस्ट डायरेक्शन में घुमाना होगा। तो देखो जब भी ये वाला एंगल यहां पे आ जाएगा तभी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तभी बोलेंगे कि ये आपका एंगल इतना है, ठीक है। मतलब एंगल को यहां पे आना पड़ता है सबसे पहले, तो ही आप एंगल बता पाते हैं। आप उसको उतना रोटेट करेंगे जिसपे ये यहां पे आ जाए, मतलब
कोई ऑब्जेक्ट है आपके सामने है, इस एंगल में है, तो आप क्या करेंगे, उसकी साइड इसको रोटेट करेंगे, लाइन ऑफ साइट को उसकी साइड रोटेट करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों, जब वो दोस्तों निडिल के सामने आ जाता है, निडिल के सामने आ जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि इसका एंगल इतना है। ठीक है। अब देखो, जब मैंने इसको ऐसे रोटेट किया तो क्या होगा भाई, मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, ये चलेगा कुछ इस टाइप से, नॉर्थ यहां पहुंच जाएगा, मतलब नॉर्थ यहां पहुंच जाएगा इसका, और साउथ यहां पहुंच जाएगा, यहां पे निडिल होगी, और यहां पे दोस्तों ईस्ट पहुंच जाएगा, और यहां पे वेस्ट पहुंच जाएगा, इस टाइप से ये एंगल आ चुका है। ये आपका, अब देखो आपने एंगल जो मेजर किया है वो कौन सा एंगल है दोस्तों, वो है ये वाला एंगल। कितना पढ़ रहे हैं आप, नॉर्थ 45 वेस्ट, ना कि नॉर्थ 45 ईस्ट। कितना पढ़ा है आपने, नॉर्थ 45 वेस्ट पढ़ा है, ना कि नॉर्थ 45 ईस्ट। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये कारण है। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया आपको, आप खुद से पढ़ सकते हैं सभी चीजों को। देखो, इसमें एक ब्रास और एल्यूमिनियम का सर्कुलर बॉक्स होता है जिसका डायामीटर अबाउट होता है 150 mm। ठीक है, और इसमें ग्रेजुएटेड कार्ड होता है जो कि डायरेक्टली फिक्स होता है बॉक्स के साथ। और दोस्तों निडिल जो होती है वो पॉइंटेड साइज की होती है, पॉइंटेड साइज की होती है, इसका मतलब वो मार्किंग का भी काम करती है दोस्तों, मार्किंग का भी काम करती है, मतलब आप उसकी हेल्प से रीडिंग ले सकते हैं जहां पे भी ये एंगल को कोइंसाइड करेगी। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं इस पॉइंट की। ऑल पार्ट्स ऑफ कंपास एक्सेप्ट द मैग्नेटिक नीडल आर मेड अप ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल। तो देखो दोस्तों, कंपास में क्या होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं वे नॉन मेटेलिक मटेरियल के बनाए जाते हैं, निडिल को छोड़ के। निडिल ही मेटेलिक की होती है और सभी नॉन मेटेलिक होते हैं, क्योंकि अगर सभी मेटेलिक होंगे तो वहां पे लोकल अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों पार्ट्स ऑफ सर्वेयर कंपास। तो ये सभी पार्ट्स आपने ध्यान रखने, देखो बॉक्स तो याद रह जाएगा, लिफ्टिंग पिन या लिफ्टिंग आर्म का क्या काम होता है इसको मैं समझाऊंगा आपको। ग्लास टॉप होता है, इसके ऊपर ग्लास होता है, लिफ्टिंग पिन होती है, पिवोट होता है, सर्कुलर ग्रेजुएटेड सर्किल होता है, जेवल बेरिंग होती है दोस्तों, राइडर होता है, साइड वेन होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, ऑब्जेक्ट वेन होती है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें पता है, चलिए बात करते हैं क्या क्या चीजें आप इसमें जानते हैं। आपको पता है दोस्तों बॉक्स के बारे में, साइट वेन के बारे में, मैग्नेटिक नीडल के बारे में, ऑब्जेक्ट वेन के बारे में, और इसके बारे में पता है आपको ये दो चीज, ये और क्या है, राइडर। हाँ, ये चार चीज आपको नहीं पता। चलिए जानते हैं लिफ्टिंग आर्म क्या होता है। तो जैसे ही आपने एंगल मेजर कर लिया, काम खत्म कर लिया, आप क्या करेंगे, जो वेन्स हैं उनको फोल्ड करेंगे। जैसे ही दोस्तों आपने वेन्स को फोल्ड किया तो वैसे ही एक पिन उठ जाएगा, पिन निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं लिफ्टिंग पिन। ये लिफ्टिंग पिन क्या करेगा दोस्तों, लिफ्टिंग आर्म को उठा देगा, मतलब कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे करके यहाँ पे एक लिफ्टिंग पिन होगा, जैसे ही आप इसको खींचेंगे ये उठ जाएगा, और ये दोस्तों निडिल को ऊपर उठा देगा, निडिल को पीवोट से हटा देगा। पीवोट पे रखी होती है निडिल, पीवोट कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे रखी होती है निडिल, तो ये इसको ऊपर कर देगा। अब देखो जैसे ही ये ऊपर हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, निडिल का काम खत्म, निडिल किससे चिपक गई है, ऊपर ग्लास से। अब निडिल कोई भी काम नहीं करेगी, ना ही दोस्तों पीवोट का वियर और टीयर होगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों जेवल बेरिंग। तो जेवल बेरिंग क्या होती है, जिसमें पीवोट घूमता है, जिसमें पीवोट घूमता है, भैया घूमना है इसको, तो पीवोट जिसमें घूमेगा उसको क्या बोलेंगे, जेवल बेरिंग बोलेंगे। राइडर का काम करता है दोस्तों, ये डिप को मिनिमाइज करता है। कैसे करता है मिनिमाइज, देखो ये मैग्नेटिक निडिल है, अगर ये दोस्तों अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो इसमें क्या होता है, इसमें राइडर लगा होता है कुछ इस टाइप का, ऐसे करके ऐसे रखा होता है, इसमें चारों ओर इसको घेरे रखता है और आगे पीछे चलता रहता है। तो अगर ये ऐसे है तो आगे पहुंच जाएगा, इसको सीधा कर देगा, और अगर ऐसे है तो पीछे पहुंच जाएगा, इसको सीधा कर देगा। ठीक है, इस टाइप से अरेंजमेंट किया रहता है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी है, अब आप नोट से पढ़ सकते हैं सभी चीजों को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वेयर कंपास इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वाड्रेंटल बेरिंग। हम सर्वेयर कंपास से क्वाड्रेंटल बेरिंग मेजर करते हैं, क्योंकि नॉर्थ पे भी 0, साउथ पे भी 0, और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप 0 to 90 ले रहे हैं, जो कि हम क्वाड्रेंटल बेरिंग में लेते हैं। ठीक है, ये खुद छोड़िए, आप खुद से पढ़ना।
थ्योरी आप खुद से पढ़ना दोस्तों। चलिए बात करेंगे टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास में क्या क्या आप टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं। टेम्पोररी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जब भी आपने कंपास को यूज करना है तो कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि सेंटरिंग, फोकसिंग, ये सभी चीजें की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करेंगे सेंटरिंग। सेंटरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सेंटरिंग इज द प्रोसेस। यहाँ पे सीक्वेंस याद रख लेना, यहाँ पे पूछा जाता है कि सेंटरिंग पहले किया जाता है या लेवलिंग पहले किया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है पहले सेंटरिंग किया जाता है। सेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन। मतलब सेटिंग का मतलब क्या है, जो भी आपने स्टेशन मार्क किया है, लेट्स सपोज ये स्टेशन मार्क किया है, तो इसके एग्जैक्टली ऊपर आपने कंपास को रखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्लम बॉब। ठीक है, दिस सेंटरिंग इज डन बाय द मूविंग द लेग ऑफ ट्राइपॉड। जो भी लेग होते हैं उनको हम आगे पीछे इस टाइप से घुमा के हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्राइपॉड को सेट करते हैं, जिससे कि प्लम बॉब एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए स्टेशन मार्क को। ठीक है, पिन लगा देते हैं ड्राइंग पे। द कंपास हैज arrangement for attaching a plumb bob to its base. The centering is considered when the plumb bob is exactly over the peg fix. ये आप खुद से पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये वाला इंपोर्टेंट है, कंपास डज नॉट नीड वेरी एक्यूरेट सेंटरिंग अनलाइक वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट सच एज थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट में दोस्तों बहुत ही प्रिसाइज वर्क किया जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पे प्रिसाइज हम लेबलिंग करते हैं और सेंटरिंग करते हैं, बट इसमें ज्यादा इतना खास सेंटरिंग नहीं करते हैं, बस हम मोटा मोटी सेंटरिंग कर लेते हैं, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट सेंटरिंग। फिर आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे दोस्तों लेबलिंग। इसके बाद आपका आता है लेबलिंग। तो लेबलिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, लेबलिंग इज रिक्वायर्ड। देखो लेबलिंग का मतलब क्या है, जो आपका सरफेस है, किसका सरफेस, कंपास का सरफेस है जिसपे वो रखा हुआ है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों वहां पे डिप नहीं आएगा, नहीं तो डिप आने वाला है। डिप आने वाला है मतलब कि एंगल मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, लेवलिंग इज रिक्वायर्ड सो दैट द ग्रेजुएटेड रिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड द इट स्विंग फ्रीली ऑन द पिवोट, बट द एंड्स ऑफ नीडल शुड बी इन लेवल विद द ग्रेजुएटेड रिंग। मतलब यहाँ पे बोला है डिप मिनिमाइज करने के लिए हम लेवलिंग करते हैं, ये पूछा जा सकता है, आपने ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम एक लेवल ट्यूब का यूज करते हैं, जिसमें कुछ इस टाइप का होगा लेवल ट्यूब। यहाँ पे एक बबल होता है, बबल को आपने सेंटर करना होता है। यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन होती है, जब मैं लेवलिंग बताऊंगा तब यहाँ पे सेंसिटिविटी निकालने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इफ देयर इज नो लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू नहीं है दोस्तों, क्योंकि लेवलिंग स्क्रू से क्या होता है, लेवलिंग स्क्रू से ही ये बबल मोशन में आता है। ठीक है, लेवलिंग स्क्रू नहीं है तो आप दोस्तों किसका यूज कर सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कुछ इसी टाइप का होता है जैसे कि लेवलिंग स्क्रू। चलिए अब आगे चलते हैं, फोकसिंग। फिर आता है फोकसिंग करना। फोकसिंग में क्या करते हैं दोस्तों, फोकसिंग में द प्रिज्म इज मूव्ड अप और डाउन इन इट्स स्लाइड टिल द ग्रेजुएशंस ऑन द एल्यूमिनियम रिंग आर सीन टू बी क्लियर, शार्प एंड इन परफेक्ट फोकस। मतलब आपने फोकस करना है तो फोकस किनका करना है दोस्तों, जो नंबर पड़े हैं उस पे ग्रेजुएटेड रिंग पे, तो आपने जो शीशा है उसको आगे पीछे घुमा घुमा के करना है, ये सभी चीजें। फिर आता है परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट किया जाता है दोस्तों एक बार और उसको फिर रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें हम करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ लेवल का, जो लेवल होता है उसको देखते हैं वो ठीक है नहीं है, जब लेवल ठीक होगा तभी दोस्तों लेवलिंग हो पाएगी। एडजस्टमेंट ऑफ साइड वेन। साइड वेन आपकी सीधी है, तिरछी तो नहीं है, या उसमें जो हॉर्स एयर लगा होता है दोस्तों वो ठीक है या खराब। एडजस्टमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ निडल। निडल पूरी तरह से सेंसिटिव है, मतलब कि आप जैसा उसको घुमाना चाहते हैं ऐसा घूम रही है या नहीं। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ निडल। निडल आपकी स्ट्रेट है या नहीं है, इसको देखते हैं, क्योंकि तिरछी निडल यहाँ पे यूज नहीं होगी। तो ये सभी परमानेंट है, क्योंकि अगर निडल क्या हुई, स्ट्रेट नहीं हुई, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ पिवोट। पिवोट भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये हुआ आपका फोकसिंग और परमानेंट एडजस्टमेंट। चलिए अब बात करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास की। देखो दोस्तों, प्रिज्मेटिक कंपास में मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ये सभी चीजें आपने पढ़नी है। द प्रिज्मेटिक कंपास इज ए मैग्नेटिक कंपास
इन विच देयर इज ए प्रिज्म फॉर टेकिंग ऑब्जर्वेशन। दोस्तों यहाँ पे प्रिज्म होता है जिससे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। आप बोलेंगे कि वहां पे भी प्रिज्म होता है, वहां पे गिलास होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रिज्म होता है। प्रिज्म कुछ इस टाइप से लगा होगा, साइट वेन है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है दोस्तों, जहाँ पे आई वेन होती है वहां पे लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे प्रिज्म होता है और आप ऊपर से ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, नीचे वाला। तो प्रिज्म जैसे लगा होता है दोस्तों, प्रिज्म की हेल्प से आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो इसलिए ग्रेजुएटेड सर्किल पर नंबर उल्टे होते हैं, नंबर उल्टे होते हैं। 7 है तो इस टाइप का होगा, क्योंकि आपने प्रिज्म में इसको सीधा करके देखना होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट है आपका, यह है दोस्तों आपका प्रिज्मेटिक कंपास। अब देखो इसमें यह है बॉक्स और यह है दोस्तों सर्किल, ग्रेजुएटेड सर्किल, और यह है निडिल। अब यहाँ पे देखो निडिल ब्रॉड टाइप की है, वहां पे कैसी थी, पॉइंटेड टाइप की, यहाँ पे ब्रॉड टाइप की है, और निडिल लगी हुई दोस्तों ग्रेजुएटेड सर्किल से, ना कि बॉक्स से। तो बॉक्स जैसे आप घुमाएंगे, मतलब आप साइड वेन घुमाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बॉक्स घूमेगा और ये आपका नहीं घूमेगा, ये आपका दोस्तों यहीं पे रहेगा। बॉक्स घूमता है, ये नहीं घूमता है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। अब इसका क्लियर डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह है दोस्तों ऑब्जेक्टिव वेन, ये हॉर्स हेयर है, इस टाइप से बाइसेक्ट करने के लिए, भाई किसी आपने ट्री को बाइसेक्ट करना है तो इसके बीचों बीच ये हॉर्स हेयर आना चाहिए, तभी आप उसको बाइसेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों मिरर, ठीक है, ये हिंज है, ये लिफ्टिंग पिन है, ये लिफ्टिंग लीवर है, ये मेटल बॉक्स है, ये आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आई वेन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ इसको रखेंगे और यहाँ से दोस्तों आप आंख लगा के देखेंगे इसको, ठीक है। ये दोस्तों आपका एडजस्टेबल होता है, मतलब ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। मिरर क्यों लगा होता है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है दोस्तों बहुत ही नीचे है, जमीन पे रखा हुआ है, आपने उसको देखना है, तो देखो लाइन ऑफ साइट तो ऐसे जाती है, तो वो इससे टकराएगी, इस पे आएगी, आप इसमें देख सकते हो, उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये फुल अरेंजमेंट आप देख सकते हैं इस टाइप से। ये है आपका मिरर, ये है ऑब्जेक्ट वेन, ये है दोस्तों आई वेन, और यहाँ पे लगा होता है प्रिज्म, ठीक है। ये है दोस्तों निडिल, ये अगेट कैप होती है, ध्यान से देख लेना दोस्तों, अगेट कैप प्रिज्मेटिक कंपास में होती है, सिर्फ अगेट कैप प्रिज्मेटिक कंपास में होती है, वहां पे नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और यह है आपका राइडर, यहाँ पे लगा होता है राइडर, ठीक है। ये आप पूरा अरेंजमेंट देख सकते हैं अपने आप। चलिए आगे चलते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट देख लेना और कंपैरिजन कर लेना दोस्तों, कौन कौन से पार्ट इसमें ज्यादा है या कम। देखो सबसे पहले बात करेंगे बॉक्स, वहां पे भी था दोस्तों, ब्रेकिंग पिन वहां पे भी थी, यहाँ पे भी थी दोस्तों, लिफ्टिंग लीवर या आर्म वहां पे भी थी, यहाँ पे पिवोट, निडल, स्प्रिंग कोई नहीं पूछेगा, ग्लास कवर वहां पे भी था, प्रिज्म कैप वहां पे भी थी दोस्तों, यहाँ पे भी है, मतलब प्रिज्म कैप तो नहीं थी बट यहाँ पे है प्रिज्म कैप, सन ग्लास, आई वेन, लिफ्टिंग पिन, ऑब्जेक्ट वेन, मिरर, ग्रेजुएटेड रिंग और ए अगेट कैप। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अगेट कैप किसका हिस्सा होता है, ये प्रिज्मिक कंपास का हिस्सा होता है, ना कि सर्वेयर कंपास का। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों प्रिज्मेटिक कंपास में बेरिंग हम कैसे मेजर करते हैं या एंगल कैसे मेजर करते हैं। देखो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, नॉर्थ पर 0 और नॉर्थ पर दोस्तों 360, मतलब यहां से चालू होगा और यहीं पे दोस्तों आके खत्म हो जाएगा, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है सभी चीजें। अब देखो आपने कोई एंगल यहाँ पे मेजर करना है, कोई एंगल यहाँ पे मेजर करना है, तो आपने साइड वेन को इस डायरेक्शन में घुमाना होगा, इस डायरेक्शन में घुमाने के बाद यहाँ पे ले आएंगे और आप दोस्तों प्रिज्म की हेल्प से उसको पढ़ लेंगे, प्रिज्म की हेल्प से उसको पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये है दोस्तों, ये रोंग है और ये राइट है। राइट कैसे है, देखो राइट इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 0 डिग्री यहाँ पे दिया है, 180 डिग्री यहाँ पे दिया है, 90 डिग्री यहाँ पे दिया है, 270 डिग्री यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 डिग्री साउथ से चालू हो रहा है, 90 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है, 270 है, मतलब साउथ से चालू हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे दोस्तों साइड वेन या फिर आई वेन से एंगल मेजर करना है, मुझे आई वेन से एंगल मेजर करना है। तो लेट्स सपोज
यहां पे दोस्तों आया है 45 डिग्री। तो क्या आप इससे 45 डिग्री मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखना कैसे नहीं करेंगे। आप इसको मेजर करना, ये 45 डिग्री ऐसे बिल्कुल यहाँ पे आपने मेजर करना है। यहाँ पे प्रिज्म लगा होता है, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है दोस्तों? यहाँ पे दिखा रहा है 180 और ये 45, कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, बट जब आप इससे मेजर करेंगे तो कितना दिखाएगा? 0 to 140, मतलब 45 यहाँ से दिखा देगा जब ये 45 का एंगल बनेगा। तो इसलिए हम इनको दोस्तों 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 साउथ पे रखते हैं और इस टाइप से लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोस्तों आई वेन पे ही एंगल पढ़ते हैं, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्टिव वेन। ध्यान रखना है, ये सभी चीजें आपको काम आएंगी। अब चलिए आगे चलते हैं, ये आप खुद से पढ़ लेना दोस्तों। यहां पे एक पॉइंट और है, प्रिज्मेटिक कंपास से हम कौन सी बेरिंग मेजर करते हैं? WCB मतलब होल सर्किल बेरिंग मेजर करते हैं, बिकॉज ये 0 to 360 वेरी करता है। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन हम मार्क नहीं करते हैं। और दोस्तों इसमें साइटिंग और रीडिंग दोनों साथ साथ होती है, क्योंकि हम साइटिंग और रीडिंग दोनों साथ साथ कैसे करते हैं? क्योंकि हम प्रिज्म से देखते हैं, घुमा भी रहे हैं प्रिज्म से देखते भी जा रहे हैं, घुमा भी रहे प्रिज्म से देखते भी जा रहे हैं। और 0 साउथ पे क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों साउथ की साइड ही हमारी क्या होती है? ऑब्जेक्टिव वेन होती है और उधर ही प्रिज्म लगा होता है। तो इसलिए हम वहां पे 0 साउथ पे लेके चलते हैं और इस टाइप से क्लॉकवाइज उनको इंक्रीज करते चलते हैं। इसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट दोस्तों सेम है, सेंटिंग करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, फिर फोकसिंग करेंगे, ये आपने सीक्वेंस इनका याद रखना है। The permanent adjustment of a prismatic compass are similar like a surveyor compass, but they are much simpler. मतलब प्रिज्मेटिक कंपास ज्यादा सिंपलर होता है परमानेंट एडजस्टमेंट के तौर पर, जबकि सर्वे कंपास थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें कुछ और डिफरेंसेस भी होते हैं दोस्तों, चलिए डिफरेंसेस देख लेते हैं एक एक करके। एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इन ए प्रिज्मेटिक कंपास देयर इज नो लेवल ट्यूब, हेंस देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। मतलब जैसे सर्वे कंपास में लेवल होता है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे लेवल नहीं होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ साइट वेन इन प्रिज्मेटिक कंपास आर नॉट एडजस्टेबल। अगर मैंने आपको बताया एडजस्टेबल होती है, तो एडजस्टेबल नहीं होते हैं, वहां पे एडजस्टेबल होती है। क्यों नहीं होती है दोस्तों? क्योंकि इसमें मिरर लगा होता है, इसमें दोस्तों एक मिरर लगा होता है ऑब्जेक्टिव वेन पर। अगर कोई नीचे भी है तो आप उस मिरर की हेल्प से देख लेंगे, बट सर्वेयर कंपास में कोई भी मिरर नहीं लगा होता है। अगर नीचे है कोई ऑब्जेक्ट तो आपने दोस्तों उसको साइट वेन ऑब्जेक्टिव वेन को नीचे करके देखना होता है। ठीक है, और आई वेन को भी नीचे करना होता है। तो सर्वेयर कंपास में साइट वेन जो होती है दोस्तों वे एडजस्टेबल होती है, जबकि इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास ये आपकी एडजस्टेबल नहीं होती है। एडजस्टमेंट ऑफ निडल एंड पिवोट, अब देखो वहां पे निडल फ्री होती है, यहाँ पे निडल फ्री नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका तिरछे होने का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इसके तिरछे होने का कोई खतरा नहीं है, वहां पे तिरछी हो सकती है। ठीक है, निडल इन ए प्रिज्मेटिक कंपास कैन नॉट बी स्ट्रेटन, अगर तिरछी हो जाती है तो उसको आप स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, उसको बदलना ही होगा। ठीक है, और ये जल्दी से भी तिरछी नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये सभी पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और आपने सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में डिफरेंस देख लेना है। यह है दोस्तों सर्वेयर कंपास। द निडल इज ऑफ एज बार टाइप एंड ऑल्सो एक्ट एज एन इंडेक्स। देखो सर्वेयर कंपास में हमने निडल देखी दोस्तों पॉइंटेड टाइप की, तो उसी से हम मेजरमेंट ले लेते, मतलब जहां पे भी वो एंगल को कोइंसाइड करती थी उसी एंगल को बता देते थे। बट यहाँ पे दोस्तों ब्रॉड टाइप की होती है, और मतलब प्रिज्मेटिक कंपास में निडल कैसी होती है? ब्रॉड टाइप की होती है, और यहाँ पे दोस्तों इसको हम इंडेक्स की तरह यूज नहीं करते। ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच टू द बॉक्स नॉट टू द निडल। यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएटेड रिंग होता है अटैच विद निडल। ठीक है, ग्रेजुएशन क्वाड्रेंटल बेरिंग में होती है, 0 to 90 डिग्री होती है, यहाँ पे WCB में होती है, और 0 to 360 होती है। रीडिंग आर टेकन डायरेक्टली बाय द सीइंग थ्रू द टॉप ऑफ ग्लास। यहाँ पे दोस्तों रीडिंग को हम किससे लेते हैं? हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। ठीक है, साइट एंड रीडिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली फ्रॉम वन। ठीक है, मतलब एक साथ हम नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ सर्वेयर कंपास, बट साइटिंग और रीडिंग दोनों हम प्रिज्मेटिक कंपास में एक साथ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का पूरा टॉपिक। अब आप बोलेंगे कि इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं है, तो देखो मैंने बिल्कुल आपको कुछ भी शॉर्ट नहीं कराया है, बट कम टाइम में करा दिया है। तो इसी टाइप से हम सभी चीजें करने वाले हैं, जिससे कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाए।
अगर आपको सभी नोट्स चाहिए तो ग्रुप पे आ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, मैं सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक के सभी सफिशिएंट है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी से बोल रहा हूँ। 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे भी, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।